दोस्तों नमस्कार। बीजेपी सरकार प्राइवेटाइजेशन को लेकर पहले से ही काफ़ी क्रिटिसाइज होती आ रही है और अब ये नया नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, क्या ये पूरा मामला? बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा क्या इसका नुकसान हो सकता है, क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या है ये पूरा मोनेटाइजेशन का प्लान। बिना समय गवाए शुरू करता हूँ इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोनेटाइजेशन क्या होता है। आपको डीमोनेटाइजेशन याद है? नोटबंदी। डीमोनेटाइजेशन का मतलब है कि एक तरीके से मार्केट से पैसा गायब हो गया। मोनेटाइजेशन का मतलब है मार्केट में पैसा आ जाएगा, सरकार के पास पैसा आएगा। इस प्रोसेस को मोनेटाइजेशन कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया। बिल्कुल मोनेटाइजेशन का मतलब है कि सरकार के पास या मार्केट में कैश आ जाएगा, पैसा आ जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए। अब मैं बात करता हूँ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की। दोस्तों ये सरकार का एक प्लान है जिसके तहत सरकार अगले 4 साल तक सरकारी चीज़ों को या तो लीज पर देगी, यानी अगर आप एक तरीके से कहीं या तो किराए पर देगी, या फिर अगले 4 साल तक उनके स्टेक बेचेगी। हालांकि निर्मला सीतारमण जी ने इसमें मेंशन किया है कि इस मोनेटाइजेशन प्लान में सेलिंग ऑफ लैंड इन्वॉल्व नहीं है, मतलब सरकार कोई ज़मीन नहीं बेचेगी, सिर्फ ज़मीन नहीं बेचेगी। यानी अगर देखा जाए तो ये इनडायरेक्टली एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन है। सरकार का कहना है 6 लाख करोड़ रुपए आएगा और उस रुपए को सरकार फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में इन्वेस्ट करेगी पब्लिक के लिए। निर्मला जी का कहना है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइनेंसिंग ऑप्शन है फॉर फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। यानी मतलब सरकार सरकारी चीज़ बेचकर नई सरकारी चीज़ बनाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कौन सी हैं वो 8 मिनिस्ट्रीज और कौन सी मिनिस्ट्री से कितना पैसा आएगा, एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों ये 8 मिनिस्ट्रीज हैं, आप देख सकते हैं। रेलवे से पैसा आएगा 90,000 करोड़, जिसमें 50 स्टेशन और 150 प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन्स को सरकार बेचने वाली है। टेलीकॉम 40,000 करोड़, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 30,000 करोड़। 7,000 किलोमीटर की रोड लेंथ है, यानी कि सरकार 7,000 किलोमीटर की रोड लेंथ को किराए पर देगी किसी एक प्राइवेट प्लेयर को, वो उस पर चाहे कुछ भी बनाए, होटल, दारू का अड्डा। पावर मिनिस्ट्री से आएंगे 27,000 करोड़ रुपए। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से 20,000 करोड़। सिविल एविएशन से 20,000 करोड़, जिसमें 13 एयरपोर्ट्स होंगे AAI के, यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके स्टेक बेचेगी सरकार दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद के एयरपोर्ट्स के। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से आएंगे 17,000 करोड़ रुपए। गेल और IOCL HPCL की जो पाइपलाइंस है उनको सरकार बेच देगी। शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवे से आएंगे 4,000 करोड़ रुपए। 30 बर्थ, यानी जहां पर आकर जो ये पानी के जहाज यहीं पे रुकते हैं उनको सरकार बेचेगी या फिर लीज पर देगी। इन सारी चीज़ों में प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन प्राइवेट प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन की ज़रूरत ही क्या है। देखिए सरकार ने एक रीज़न ये भी दिया है कि इन प्राइवेट प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इन सारी चीज़ों को मेंटेन कर पाएँ, इनका ध्यान रख पाएँ। यानी कहीं ना कहीं सरकार खुद ये बताना चाह रही है कि सरकार कैपेबल नहीं है इनकी मेंटेनेंस के लिए। क्या सरकार कैपेबल नहीं है? क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? क्या मैन पावर कम पड़ रही है? इतने बड़े आबादी वाले देश में शायद मैन पावर तो कम नहीं पड़ रही होगी, और अगर मैन पावर कम पड़ रही है तो हायर करो एम्प्लॉयज़ को। बेरोजगारी का आपकी सरकार में क्या हाल आप जानते हैं। अगर मैन पावर ही मेन प्रॉब्लम है तो आप एम्प्लॉयज़ हायर करो, नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी होगा। नहीं, लेकिन प्राइवेट प्लेयर अच्छे से इनको मैनेज करेंगे, सरकार इनको मैनेज नहीं कर पाएगी। दोस्तों ऐसा मैं नहीं, निर्मला सीतारमण जी ने खुद कहा। काफ़ी बार बोल चुका हूँ इस प्राइवेटाइजेशन के बारे में, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। पहले बैंक का प्राइवेटाइजेशन हुआ, रेलवेज़ का प्राइवेटाइजेशन हुआ। रेलवेज़ की प्राइवेटाइजेशन से कितनी मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, मैंने एक वीडियो में बात की थी। रेलवे के बड़े बड़े अधिकारियों ने इस प्राइवेटाइजेशन को क्रिटिसाइज़ किया था और गलत बताया था, और अब ये नया मामला आ गया है सामने। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, देखिए रेलवे के प्राइवेटाइजेशन में 10 लाख जॉब गई थी जब सरकार ने प्राइवेटाइजेशन अनाउंस किया। कौन सी थी वो 10 लाख जॉब्स? वीडियो का लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना। चौथी वीडियो है मेरी ये प्राइवेटाइजेशन पे। पहली बैंक के ऊपर मैंने बात की थी, दूसरा रेलवे के ऊपर, और अभी
तीसरी वीडियो कुछ ही दिन पहले मैंने अपलोड की थी कि सरकार ने क्या क्या बेच दिया और क्या क्या इसका नुकसान, और प्राइवेटाइजेशन कितना सही है और कितना गलत है। जाकर देख लेना वीडियोस, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन। विदाउट पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ आ जाएगा कि ये प्राइवेटाइजेशन सही है या नहीं है। मैं ना तो बीजेपी को अपोज करता हूँ, ना किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। देश के लिए और इकोनॉमी के लिए क्या सही है मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, इकोनॉमी के काफ़ी एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि ये प्राइवेटाइजेशन लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। आज के लिए सिर्फ इतना। इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करते हुए जाइएगा। और जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। सोशल मीडिया पर मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा और वहाँ पर मैं आपसे इंटरेक्ट भी करता रहता हूँ। जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।